वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के PYQ का। और इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश के ज्योग्राफी के PYQ देखेंगे। यानी जो क्वेश्चन अब तक मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी से असिस्टेंट प्रोफेसर में आ चुके हैं, उन क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके पहले हमने हिस्ट्री के क्वेश्चन को देख चुके हैं, तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाके उसे आप वॉच कर लीजिए। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि मध्य प्रदेश भारत के खालिस्तान भौगोलिक क्षेत्र का गठन करता है। तो ध्यान रखना, ये है प्यारा मध्य प्रदेश, उसके हृदय में है MP। ये ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, उसका नाम एक है हृदय प्रदेश, यानी कि भारत का हृदय। ये किसने कहा है? तो ये कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। वह क्लियर? जो मध्य प्रदेश है, ये टोटल भारत के जो कुल क्षेत्रफल का हिस्सा घेरे हुए है वो है 9.38%। कितना? 9.38%। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश है, ये सेकेंड सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में, और वहीं की वही जनसंख्या में इसका नंबर है 5वां। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या में MP का कौन सा नंबर है, तो वो है 5वां। परंतु आपसे क्वेश्चन आया कि क्षेत्रफल में कौन सा नंबर है मध्य प्रदेश का, तो वो है दूसरा। हुआ क्लियर? और जो मध्य प्रदेश है उसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 9.38%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख शहर कौन से हैं जो कर्क रेखा से सबसे समीप में है? तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश से सेंटर से गुजरती कौन सी रेखा है? वो है कर्क रेखा। हुआ क्लियर? और कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, जिसमें एक रतलाम है, उज्जैन है, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। कुल संख्या कितनी है इनकी जिलों की? वो है 14। ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन करता है कि मध्य प्रदेश के सेंटर से गुजरने वाली कर्क रेखा MP के कितने जिलों से गुजरती है? तो वो है 14 जिले। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि कौन सबसे समीप में है। तो ध्यान रखना, इंदौर। इंदौर जो है उज्जैन के नीचे है, यानी कि इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। अब आप देखिए सेकंड ऑप्शन, इसमें दिया है रायगढ़, बिलासपुर, मंडला। ध्यान रखना, ये है जबलपुर, ये है बालाघाट, उसके बीच में है वो है मंडला, यानी कि मंडला से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो दूसरा ऑप्शन में क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तीसरा है उज्जैन, रतलाम, राजगढ़। यहाँ उज्जैन भी है, रतलाम भी है और राजगढ़ भी है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। चौथा क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, शिवपुरी, छतरपुर, रीवा। रीवा यहाँ पर है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखना। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि जो MP है ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। एक है राजस्थान, एक है उत्तर प्रदेश, एक है गुजरात और एक है महाराष्ट्र और इधर CG। ठीक है, कितने राज्य हैं? तो 5 राज्य से ये घिरा हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो वो मुरैना है। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो वो है बुरहानपुर है। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो वो है अलीराजपुर है। और सबसे पूर्व जिला कौन सा है? तो वो है सिंगरौली है। ये ध्यान रखना। ठीक है, हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? रतलाम, उज्जैन और राजगढ़ सबसे समीप है कर्क रेखा के। हुआ क्लियर? और जो कर्क रेखा है ये MP के मध्य से गुजरती है, ये भी ध्यान रखना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो आपको ये दिख रहा है अलाव क्षेत्र, ये पूरा कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ये यहाँ पर राजपीपला पहाड़ी शुरू होती है और इधर अंत में छोटा नागपुर तक वो उसका विस्तार है। ठीक है, इसके अंतर्गत राजपीपला पहाड़ी, ग्वालियर पहाड़ी श्रेणी, महादेव श्रेणी और मैकॉल श्रेणी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हुआ क्लियर? और जो सतपुड़ा श्रेणी है इसी में है धूपगढ़, यहाँ पर है धूपगढ़। ठीक है, जो धूपगढ़ है इसकी हाइट कितनी है? वो है 1350 मीटर। ये क्वेश्चन करता है कि धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 1350। ठीक है, जो महादेव पर्वत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये है महादेव। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कर लिया PSC में कि जो धूपगढ़ है ये कहाँ पर स्थित है, तो उसका आंसर दिया था क्या? महादेव। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ठीक है, और जो मैकॉल श्रेणी है इसका जो उच्चतम बिंदु है वो है अमरकंटक।
अमरकंटक, जिसकी हाइट कितनी है? जिसकी हाइट है 1067 मीटर। हुआ क्लियर? ये भी ध्यान रखना, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, यहाँ देखना, यहाँ खंडवा भी है, छिंदवाड़ा भी है और बैतूल भी आता है, लेकिन जो बिलासपुर है ये सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता, तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सीमा कितने प्रदेशों से जुड़ी हुई है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि मध्य प्रदेश जो है 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, जिसके अंतर्गत है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। हुआ क्लियर? और सर्वाधिक लंबी सीमा तय करता है किससे? उत्तर प्रदेश से। और सबसे कम सीमा साझा करता है किससे? गुजरात से। जो उत्तरी जिला कौन सा है? वो मुरैना है। जो नीचे जिला कौन सा है? वो है बुरहानपुर है। जो पूर्व जिला कौन सा है? वो है सिंगरौली। और जो पश्चिमी जिला कौन सा है? वो है अलीराजपुर। ये ध्यान रखना, ठीक है? हुआ क्लियर? और जो इसका अक्षांश है, अक्षांश पूछता है कि जो उत्तरी अक्षांश कितना है, तो वो है 21,6 से लेकर 26,30 जो है उत्तरी अक्षांश है। जो पूर्वी अक्षांश कितना है, तो वो है 74,9 से लेकर 82,48 पूर्वी देशांतर है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। इसका जो क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये संपूर्ण भारत का जो 9.38% भाग भूभाग घेरे हुए है। हुआ क्लियर? तो ये भी क्वेश्चन करता है कितना परसेंट एमपी का भाग है। और जो एमपी है और जो मध्य प्रदेश है, ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में। और जनसंख्या पूछेगा आपसे, तो वो है 5वें बड़ा राज्य है जनसंख्या में। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 जिले। हुआ क्लियर? ठीक है, जिसके अंतर्गत आएगा उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ इत्यादि। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान सिंध और बेतवा नदी के बीच में स्थित है। यानी ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा जिला है जो सिंध नदी और बेतवा नदी के बीच में है। तो ध्यान रखना, रायसेन इस साइड है, विदिशा इस साइड है, भोपाल तो नीचे है, ठीक है? अब देखना, यहाँ पर जो है शिवपुरी है और यहाँ पर क्या है? अशोकनगर है। और ये जा रही है क्या? सिंध जा रही है। और ये जा रही है क्या? बेतवा जा रही है। यानी कि बेतवा और सिंध के बीच में कौन सा जिला है? वो है अशोकनगर। अगर यहाँ पे आपको शिवपुरी भी आता तो उसका आंसर भी सही होता, परंतु इसका आंसर क्या है? यहाँ दिया है ऑप्शन, यहाँ दिया है आपका अशोकनगर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती वो बताइए। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में देखना है कि कौन से जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती। इसके लिए पहली शर्त आपकी ये है कि जो 14 जिले हैं जिससे कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको याद होना चाहिए कंठस्थ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते पूछते आप देखना कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं कर्क रेखा से। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? देखना, सबसे पहले बात देख लो, ये इंदौर है और ये बालाघाट है। ठीक है, ये है आपको दिख रहा है, ये है बालाघाट। और ये उज्जैन नीचे दिख रहा है, ये है इंदौर। इंदौर और बालाघाट से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, अब बाकी जो आपके आंसर है ये पूरे सही होंगे। यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं गुजरता, तो ऑप्शन डी से ये नहीं गुजरती, यानी बालाघाट और इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, जो एमपी है, एमपी के 14 जिलों से गुजरती है कर्क रेखा। और 14 जिलों के आपको नाम कंठस्थ होना चाहिए। एक है रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये पीपीटी जो है आप एक बार एग्जाम के पहले देखे चले जाना। अगर आपको याद नहीं भी रहा तो आप सिक्वेंसली आप इमेजिंग करके आप वहां पर सही आंसर तक पहुंच जाओगे। हुआ क्लियर? ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो ध्यान रखना, तापमान की दृष्टि से जो मध्य प्रदेश है, इसका अधिकांश भाग जो है मेगा थर्मल अति तापीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। हुआ क्लियर? आप क्वेश्चन ये उठता है कि मेगा थर्मल या अति तापीय होता क्या है? तो ध्यान रखना, किसी स्थान विशेष को मेगा थर्मल जलवायु के रूप में तब जाना जाता है जब जब वर्ष के हर एक महीने में औसतन तापमान कितना हो? वो 18 सेल्सियस डिग्री या उससे ऊपर होना चाहिए। ऐसे क्षेत्र को हम बोलते हैं मेगा थर्मल या अति तापीय क्षेत्र।
हुआ क्लियर? और आप जानते हो कि एमपी में कौन सी जलवायु पाई जाती है? महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण एमपी का तापमान जो है सर्वाधिक होता है। और ये जो मध्य प्रदेश राज्य है, ये समुद्र से दूरी है इसकी, इसलिए यहाँ पे तापमान अधिक रहेगा। तो कौन सा आएगा? अति तापीय, यानी कि मेगा थर्मल, अति तापीय। हुआ क्लियर? कभी आपको क्वेश्चन ना बने तो थोड़ा सा ज्योग्राफी कंडीशन देखना आप, और लॉजिक लगाना कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है? क्योंकि हर क्वेश्चन को आप पढ़ना मुश्किल है आपका, इसलिए थोड़ा-सा वहाँ पे लॉजिक लगाना कि हमारा एमपी कहाँ पर है, समुद्र कहाँ पर है, तापमान कैसा रहेगा, महाद्वीप जलवायु है, तापमान अधिक होगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा? अति तापीय, यानी कि मेगा थर्मल होगा एमपी का अधिकांश भाग। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है, खालिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ध्यान रखना, जो जबलपुर शहर है, ये एक महत्वपूर्ण शहर है जो महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। हुआ क्लियर? और जो महाकौशल क्षेत्र है, ये भारत का केंद्र बिंदु कहलाता है, जिसके पूर्व में नर्मदा नदी बहती है। कौन सी? नर्मदा, ठीक है? और इस नदी का नाम एक है रेवा। और रेवा कहाँ बोला गया है? रेवा बोला गया है सतपथ ब्राह्मण बोला गया है रेवा नदी, ठीक है? और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो पीएससी हुआ था, प्री हुआ था, वहाँ पे क्वेश्चन ये कर लिया था 2024 में, जहाँ तक किया था, ठीक है? तो इस प्रकार से क्वेश्चन करता है, थोड़ा ध्यान रखना। जो अपनी एमपी की जो महत्वपूर्ण नदी है, अगर इसका उल्लेख प्राचीन में कहीं पे हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन वहां से उठेगा तो बनना चाहिए आपको, ठीक है? जैसे कि ये क्वेश्चन इसने क्यों किया? क्योंकि नर्मदा नदी जो है एमपी की सबसे लंबी नदी है, पहली बात। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? ये पूर्व से पश्चिम बहती है, और ये एमपी की मात्र 2 नदी होती है जो खंबात खाड़ी में गिरती है, एक है नर्मदा और एक है ताप्ती, ठीक है? तो नर्मदा और ताप्ती के बारे में आपको याद होना चाहिए पूरा, क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ से उठने की संभावना अधिक रहती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महाकौशल क्षेत्र, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र क्या है? ठीक है? तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मध्य प्रदेश है, इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे जो आंसर होगा, सिमिलरिटी आंसर जो पास में है, वो है 3,08,200, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, कितना है? 3,08,200 जो 52 वर्ग किलोमीटर है, ये एमपी का कुल क्षेत्रफल है, जो पूरे भारत का 9.38% स्थान घेरे हुए है। तो ये भी क्वेश्चन करता है, ध्यान रखना। जो मध्य प्रदेश है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकेंड राज्य है, ठीक है? और ये ध्यान रखना कि जो मध्य प्रदेश है, ये भारत का द्वितीय राज्य है, किसमें? क्षेत्रफल में, ठीक है? और जनसंख्या में कौन सा भाग है? वो है 5वां राज्य है। हुआ के लिए ध्यान रखना, अगर आपसे पूछता है जनसंख्या में कौन सा राज्य है नंबर में एमपी, तो वो है 5वां राज्य है। परंतु आपसे क्वेश्चन करता है कि क्षेत्रफल में कौन सा राज्य है, तो ये सेकेंड सबसे बड़ा राज्य है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है एमपी का क्षेत्रफल। और इसको परसेंट में दिया जाएगा तो वो है 9.38%। हुआ क्लियर? इसके कुल 7 भाग हैं। एक है मध्य भारत, एक है मालवा पठार, एक है नर्मदा घाटी, एक है सतपुड़ा मैकल पर्वत, एक है बघेलखंड, रियोपन्य पठार और भोगेल और बुंदेलखंड। हुआ क्लियर? इसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है मालवा का पठार, 28%। और सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है, तो वो है बुंदेलखंड, 7%। हुआ क्लियर? ये भी ध्यान रखना है, कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, कितने भागों में विभक्त किया गया है, ये भी क्वेश्चन करता है इसलिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जो इसके लिए उपयुक्त है, ठीक है? तो जो चट्टानी इलाके होते हैं, इसमें टैंक सिंचाई उपयुक्त होती है। कौन सी? टैंक सिंचाई। मध्य प्रदेश में ध्यान रखना, सर्वप्रथम कृषि के विकास के लिए 1927 यानी कि 1972 में परागा बांध, कौन सा? परागा, परागा बांध का निर्माण किया गया था। मध्य प्रदेश में कृषि ज्यादातर जो है सिंचाई पर निर्भर है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो सिंचाई है, ये किससे होती है? ये होती है कुआं, ठीक है? और किससे होती है? और नलकूप। इन दो से सर्वाधिक सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में। इसके पश्चात जो है नहर और तालाब से होती है। और ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में 1956 में 1956 में जल
संसाधन निगम की स्थापना की गई थी और 1976 में 1976 में 1976 में मध्य प्रदेश में सिंचाई निगम की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो है इससे होती है नलकूप और कुएं से होती है, जिसका परसेंट कितना है 66.48% है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद जो है नहर और तालाब सिंचाई होती है, जिसका परसेंट जो है 12.12% है, ठीक है। इसके बाद जो अन्य संसाधन है उससे कितनी होती है, उससे होती है 12.40%, ठीक है। परंतु आपको सिर्फ डाटा रखना या कौन सा, नलकूप और कुएं वाला, क्योंकि इससे सर्वाधिक सिंचाई होती है इसलिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए टैंक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेलखंड मध्य प्रदेश के खालिस्तान भाग में स्थित है। तो ध्यान रखना, बघेलखंड जो है मध्य प्रदेश की उत्तर पूर्वी भाग में, एक उत्तर पूर्वी भाग में बघेलखंड स्थित है, जिसका परसेंट कितना है, वो है 7%। जो सबसे छोटा भाग है 7 भागों में विभक्त किया गया है उसके अकॉर्डिंग। हुआ क्लियर? सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो है मालवा का पठार, जिसका परसेंट कितना है, जिसका परसेंट है 28%, ठीक है। और जो बघेलखंड है इसके अंतर्गत रीवा, अनूपपुर, शहडोल, सतना, सीधी, मगाऊगंज जिले आदि शामिल होते हैं। यह क्षेत्र जो है उत्तर पूर्वी में भारत गंगा के मैदान, पश्चिम में बुंदेलखंड और दक्षिण में विंध्य श्रेणी से घिरा हुआ है। यानी यहाँ पे कौन सा मैदान है, गंगा मैदान, यहाँ पे कौन सा है, बुंदेलखंड, और यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, वो है विंध्य श्रेणी, ठीक है। यहाँ बीच में कौन सा क्षेत्र है, वो है बघेलखंड। ये इसकी स्थिति है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी। होगा क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा कर्क रेखा की समांतर गुजरती है, ये पूछ रहा है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 20 सेल्सियस समताप रेखा, ऑप्शन ए सही होगा। ध्यान रखना, 20 सेल्सियस समताप रेखा एवं कर्क रेखा लगभग समांतर है। समताप रेखा, समताप रेखाएं में रेखाएं होती है जो मानचित्र या चार्ट पर समान तापमान में मिलती है, उसे हम समताप रेखा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 20 सेल्सियस समताप रेखा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह पश्चिमी सतपुड़ा श्रृंखला में स्थित है। तो ध्यान रखना, जो पश्चिमी सतपुड़ा है वहां पर स्थित है बीजागढ़, बड़वानी, आसरीगढ़ की पहाड़ियां स्थित है। और जो सतपुड़ा पहाड़ी हैं ये 4 राज्य में इसका विस्तार है। एक है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बीजागढ़, बड़वानी, आसरीगढ़ पहाड़ी की। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है पश्चिमी पहाड़ी पूछ रहा है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। हुआ क्लियर? पहला क्वेश्चन है, भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव है। ये पूछ रहा है कि भारत का भौगोलिक केंद्र कौन सा है, या कभी आपको क्वेश्चन आता है कि भारत का हृदय किस गांव को कहा जाता है, तो उसका आंसर ये है, ठीक है। ये है प्यारा भारत, ठीक है, और ये है प्यारा एमपी, ठीक है। यहाँ पर है जौनपुर, और जौनपुर में एक गांव है वो है करौंदी। करौंदी गांव जो है भारत का केंद्र बोलो आप, या फिर हृदय बोलो, ठीक है। हृदय आता है या केंद्र आता है, कौन सा गांव है, वो है भारत का, वो है जबलपुर का करौंदी गांव। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए करौंदी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े 2 जिले कौन कौन से हैं, ठीक है। लेकिन ये अगर क्वेश्चन प्रेजेंट में आता है तो इसका आंसर पूरी तरह से बदल जाएगा। हुआ क्लियर? ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन उठेंगे। कितने क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन उठेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है छिंदवाड़ा। हुआ क्लियर? सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो है निवाड़ी। हुआ क्लियर? अब क्वेश्चन आपसे बनाया है कि जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो है इंदौर। हुआ क्लियर? और आपसे फोर्थ क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो भी कौन सा है, निवाड़ी है। ठीक है। यहाँ से आपका दो कॉमन फैक्टर निकलते हैं कि निवाड़ी जो जिला है जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है एमपी का। लेकिन जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो वो इंदौर है।
और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन-सा है? तो वो है छिंदवाड़ा, ठीक है? हुआ क्लियर? इतने क्वेश्चन यहाँ से करेगा, ये आपको बन जाएगा, ठीक है? हुआ क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नवनिर्मित जिले में नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन ओल्ड क्वेश्चन है। पहले इसने जो पूछा था, वर्तमान में पूछेगा आपसे कि ये वर्तमान में एमपी में जिले की संख्या कितनी है? ये पूछेगा आपसे, या ये पूछ लेगा कि वर्तमान में कितने जिले बने हैं, ठीक है? या ये पूछ लेगा कि ये जिले कौन-कौन से बने हैं, ठीक है? ध्यान रखना, ये कहानी शुरू होती है 1972 से। इसके बाद आता है 1998 में बनते हैं 10 जिले। इसके बाद आता है 2003, यहाँ पे जिले बनते हैं 3, ठीक है? कौन-कौन से बनते हैं? तो ये बनते हैं बुरहानपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। इसके बाद आता है 2008, यहाँ पे 2 जिले बनते हैं, कौन-कौन से? एक बनता है अलीराजपुर, दूसरा बनता है सिंगरौली। इसके बाद आता है 2013, यहाँ पे बनता है 1 जिला, वो है आगर मालवा। अब इसके बाद आता है 2023, यहाँ पे जिले बनते हैं कितने? 3, ठीक है? एक कौन-सा होता है? एक होता है मैहर, ठीक है? दूसरा कौन-सा है? ये है पांडुरना, ठीक है? तीसरा कौन-सा है? तीसरा है माऊगंज। तो यहाँ पे 3 जिले बनते हैं। 2023 में 3 जिले बने हैं, मैहर, पांडुरना, माऊगंज। हुआ क्लियर? और इस प्रकार जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या हो जाती है, वो हो जाती है 55, यानी कि 55 वर्तमान में जिले हैं। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात कितने जिले हैं? यानी कि ये पूछ रहा है कि जब 2000 में 2000 में एमपी वर्सेस सीजी, ये दोनों अलग-अलग हुए थे 2000 में, तब एमपी में कितने जिले बचे थे? देखना, जब 2000 में सीजी बना, तो सीजी के पास 16 जिले चले गए थे एमपी के, ठीक है? और यहाँ बचे थे कितने? 45 जिले बचे थे, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 45, यानी कि 45 जिले बचे थे एमपी में विभाजन के बाद। हुआ क्लियर? और सीएम कौन था? सीएम थे यहाँ पे तब कौन? वो थे दिग्विजय सिंह। और कौन-सी पार्टी थी? वो थी कांग्रेस पार्टी थी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक स्थित है। तो ध्यान रखना, अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है। एक बार क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश का तीर्थ राज किसे कहते हैं? ध्यान रखना, जो अमरकंटक है वो मध्य प्रदेश का क्या है? वो तीर्थ राज है। तीर्थ राज किसका? एमपी का। ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी का प्री होता है, वहां क्वेश्चन कर चुका है, ठीक है? अमरकंटक जो है, यहाँ से 3 नदी निकलती है। एक है नर्मदा, ठीक है? दूसरी है सोन, ठीक है? और तीसरी है जोहिला। हुआ क्लियर? नर्मदा का नाम क्या है? एक नाम है रेवा, मिलता है उसे। क्या नाम मिलता है हमें? जो नर्मदा है उसे पुराणों में, उसे वेदों में रेवा बोला गया है। वो कहाँ बोला गया है? वो बोला गया है सतपथ, सतपथ ब्राह्मण में बोला गया है रेवन, ठीक है? हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन किया था 2024 के प्री में कि नर्मदा को रेवा किस ब्राह्मण में कहा गया है? तो वो सतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, ठीक है? यहाँ से सोन निकलती है, यहाँ से जूहिला भी निकलती है। हुआ क्लियर? यहाँ पे जो है 4, क्या है? 4 दार्शनिक स्थल है। एक है कपिल धारा, एक है कबीर चौराहा, एक है दुगधारा और एक है पुष्कर बाण। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। हुआ क्लियर? ये एक पर्यटन स्थल है और एमपी का ये तीर्थराज कहलाता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल बसा है। तो राजा भोज द्वारा भोपाल बसाया गया है और ये 5 पहाड़ी में बसाया गया है, ठीक है? इसमें पहली पहाड़ी कौन-सी है? वो है अरेरा, अरेरा हिल, ठीक है? दूसरी पहाड़ी कौन-सी है? वो है कटारा, कटारा हिल, ठीक है? और तीसरी पहाड़ी कौन-सी है? वो है वन ट्री हिल, ठीक है? चौथी पहाड़ी कौन-सी है? वो है श्यामला हिल्स, श्यामला हिल्स, ठीक है? और पाँचवीं पहाड़ी कौन-सी है? वो है ईदगाह, ईदगाह हिल, ठीक है? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 पहाड़ी बसा है क्या? भोपाल बसा है। और भोपाल किसने बसाया है? वो बसाया है किसने? राजा भोज ने, जो परमार वंश के शासक थे। और परमार वंश का संस्थापक कौन था? वो थे उपेंद्र कृष्णराज। लेकिन अगर आपको यहीं पे क्वेश्चन आया कि भोपाल रियासत के संस्थापक कौन थे? तो वो थे कौन? दोस्त मोहम्मद खां।
या आपको ये क्वेश्चन आया कि आधुनिक भोपाल के जनक कौन है, तो वो भी कौन है, दोस्त मोहम्मद खान। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 5 पहाड़ियाँ बसा है। ये पाँचों पहाड़ी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन-सा क्षेत्र गोंडवाना कहलाता है? तो ध्यान रखना, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश विंध्य सैल समूह का भाग है। किसका? विंध्य सैल समूह का भाग है। दक्षिण पूर्व के क्षेत्र को गोंडवाना क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में विशाल कोयले के भंडार है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? गोंडवाना क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि आप देखना, ये है एमपी। ठीक है? यालय क्षेत्र है, ये कहलाता है गोंडवाना क्षेत्र। इसका आंसर क्या होगा? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। क्या कहलाता है? गोंडवाना क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे सर्वाधिक क्या पाया जाता है? वो कोयला पाया जाता है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र में मिला दिया गया? तो ध्यान रखना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, 1956 का जो अधिनियम था उसे कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम। के तहत जो विदर्भ है, कौन सा विदर्भ, विदर्भ को मध्य प्रदेश से हटाकर महाराष्ट्र में कर दिया था। तो वो क्षेत्र था विदर्भ। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विदर्भ। जो बालाघाट जिला है एमपी का, उससे सटा हुआ क्षेत्र कौन सा था? उससे सटा हुआ क्षेत्र था विदर्भ, जो चला गया किसको? महाराष्ट्र को चला गया। हुआ क्लियर? यही क्वेश्चन उसने करा है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। तो ध्यान रखना, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है विंध्य सैल समूह का भाग है। यह सैल समूह राजस्थान के अरावली पर्वत के दक्षिण से शुरू होकर बिहार के राजमहल पहाड़ी तक इसका विस्तार है। वह क्लियर? मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र में आता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विंध्य सैल समूह का। वह क्लियर? ठीक है। अगर आप देखो, ये एमपी है, तो यहाँ पे क्या है? राजस्थान है। ठीक है? और यहीं पर क्या है? अरावली पर्वत है। यहाँ से शुरू होकर यहाँ बिहार है, यहाँ पर राजपीला पहाड़ी है, वहां तक इसका विस्तार है। इसे कहते हैं विंध्य सैल समूह। और इसके अधिकांश भाग में एमपी फैला हुआ है, यानी कि जो मध्य प्रदेश है वो विंध्य सैल समूह का भाग है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती? तो ध्यान रखना, जो भिंड जिला है, भिंड कहाँ पर है? भिंड आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये सीमा साझा करता है यूपी से। फिर दिख रहा है आपको सतना, सतना आपको दिख रहा है यहाँ पर, सतना भी यूपी से अपनी सीमा साझा करता है। फिर दिख रहा है शिवपुरी, शिवपुरी कहाँ पे? ये है, शिवपुरी भी यूपी से अपनी सीमा साझा करता है। परंतु जो शिवपुर है, शिवपुर ये है, आपको दिख रहा है। ठीक है? और शिवपुर जो है यूपी से अपनी सीमा साझा नहीं करता, वो एक्चुअली राजस्थान से अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा शिवपुर। ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमणी कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, इसका जो नाम है पचमणी, ये पड़ा है 5 पांडव गुफा के कारण इसका नाम पड़ा है क्या? पचमणी रखा गया है। हुआ क्लियर? पचमणी जो है मध्य प्रदेश का कश्मीर, सतपुड़ा की रानी, पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या? जो पचमणी है उसे मध्य प्रदेश का कश्मीर, सतपुड़ा की रानी और पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। पचमणी की जो खोज है वो हुई थी 1858 में। 1858 में जेम्स फोर्टिस द्वारा किया गया था इसकी खोज। कब? 1858 यानी कि 1858 में। और इसे 2009 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है। ये ध्यान रखना, ठीक है? और जो पचमणी है, पचमणी जो है ये सतपुड़ा की महादेव पहाड़ी में अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। और यहीं पर ही महादेव पहाड़ी में एक चोटी है जिसे कहते हैं धूपगढ़ चोटी, जिसकी हाइट कितनी है? वो है 1350 मीटर। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है? हुआ क्लियर? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, महादेव पहाड़ी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक भूभाग में स्थित है? तो ध्यान रखना, चंबल घाटी भाग जो है बुंदेलखंड, अरावली पर्वत तथा मालवा के पठार से घिरा हुआ है, जिसे मध्य भारत का पठार कहा जाता है। हुआ क्लियर? जो विंध्य सैल समूह का पठार है, इस पठार की ऊंचाई जो है 300 से लेकर 500 मीटर के लगभग है। चंबल घाटी इसी पठार का हिस्सा है। यह घाटी जो है जलोढ़ निक्षेप से बनी हुई है, जिसकी वजह से 15 से 30 मीटर गहरे गड्ढे चंबल की निचली घाटी में पाए जाते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? वो है चंबल उप आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मध्य भारत का भाग है। वह क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और सीजी दोनों से अपनी सीमा साझा करता है? तो वो है सिंगरौली जिला। सिंगरौली जिला जो है सीजी और यूपी से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पे इसका आंसर सीधी दिया था, लेकिन ये जो है वर्तमान में बदल चुका है। जिला बन चुका है सिंगरौली, जो यूपी और सीजी से अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा वर्तमान में सिंगरौली। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात राजस्थान राज्यों की सीमा छूता है? तो ध्यान रखना, जो झाबुआ जिला है वो राजस्थान और गुजरात दोनों से अपनी सीमा साझा करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? झाबुआ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाका के कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो ध्यान रखना, रीवा पन्ना पठार मध्यवर्ती पहाड़ी इलाका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इसे विंध्य का पठारी प्रदेश भी कहा जाता है। यह पठार जो है दमोह, सतना, रीवा, पन्ना आदि जिलों में ये इसका विस्तार है। यह पठार जो है भौगोलिक क्षेत्र का 10.73% लगभग ये घेरे हुए है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उत्तर पूर्वी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से अलीराजपुर बनाया गया है? ध्यान रखना, झाबुआ से अलीराजपुर जिला बनाया गया है, यानी कि झाबुआ से अलग होकर एक जिला बनाया गया, इसे अलीराजपुर नाम दिया गया है। अलीराजपुर झाबुआ जिले की तहसील थी पहले, और 2008 में झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर को जिला बनाया गया है। और यहाँ पर जो अधिकांश आबादी है वो आदिवासी आबादी रहती है, यानी कि यहाँ पर भील जनजाति, यहाँ पे जो है भील जनजाति पाई जाती है। ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे जो कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य है, और ध्यान रखना यहाँ पर जो है कट्ठीवाड़ा अभ्यारण्य, लक्ष्मी जैन तीर्थ स्थल, चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, झाबुआ जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला जौरा, सैलाना और पीपलौदा की पूर्व रियासतों के क्षेत्र को शामिल करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रतलाम। क्वेश्चन है, कुंवारी नदी जिले खालिस्तान से होकर बहती है, यानी कि जो कुंवारी नदी है ये कौन से जिले से होकर बहती है, ये क्वेश्चन कर रहा है। तो ध्यान रखना, जो कुंवारी नदी है ये नदी मुरैना जिले से होकर बहती है। हुआ क्लियर? और ये आगे जाके सिंध नदी, जो सिंध नदी है उसमें जाके ये मिल जाती है, यानी कि सिंध की ये क्या है? सहायक नदी है। कौन सी? कुंवारी नदी। अब यहाँ बात चली है किसकी? मुरैना की। मुरैना में ध्यान रखना, इतिहास में कच्छप राजाओं ने यहाँ पे शासन किया है, और इन्होंने 64 यानी कि 64 योगिनी यहाँ पे मंदिर बनाया था। और ये मंदिर जो है 1921 में इसका डिजाइन जो है ओल्ड संसद संसद में लिया गया था, और 2021 में इसे हो जाते हैं 100 साल, ठीक है। और 2021 में ही नई संसद की नींव डलती है, जो नई संसद है वो बन के तैयार हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन किया था यूपीएससी ने। तो यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन किया था कि मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर किस राजवंश द्वारा बनाया गया था या निर्माण किया गया था? तो उसका आंसर क्या है? कच्छप राजाओं पे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्यों किया था? इसके दो रीजन थे। एक तो इसे 100 साल हो चुके थे, और दूसरी चीज नई संसद बनने की कगार में थी। वह क्लियर? इसलिए यूपीएससी ने करंट से उठाकर उसे डीप में क्वेश्चन पूछ लिया था कि इस मंदिर को किस में आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन का डिजाइन ही ओल्ड संसद में लिया गया था, इसलिए।
हुआ क्लियर? तो ये भी ध्यान रखना क्योंकि एमपी रेफरेंस में है, आपसे क्वेश्चन कर लिया जाएगा कि मुरैना में स्थित 64 योगिनी मंदिर किस राजाओं ने बनाया है? तो कच्छप राजाओं ने बनाया। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बनास किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखना, जो नदी बनास है ये चंबल की सहायक नदी है। जो चंबल है इसका पुराणों में नाम है धर्मावती और चर्मावती। इस नदी की जो लंबाई है वो है 965 किलोमीटर, और ये नदी जो है मध्य प्रदेश की जानापाव पहाड़ी से निकलती है। और ये ध्यान रखना कि इसमें चंबल घाटी परियोजना 1954 में बनाई गई थी, और इसके साथ ही इसमें मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना निर्माण किया गया था। और ये ध्यान रखना कि चंबल नदी पर ही मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध स्थित है, जो मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। हुआ क्लियर? इसमें चुलिया जलप्रपात भी है, और इसकी जो सहायक नदी है वो है काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती और बसान। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। और ध्यान रखना, जो क्षिप्रा है, जो क्षिप्रा नदी है ये उज्जैन से होकर बहती है, जो चंबल नदी की सहायक नदी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और जो क्षिप्रा है ये कहलाती है मालवा की गंगा कहलाती है, और जो बेतवा है ये मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। हुआ क्लियर? क्वेश्चन क्या आएगा आपको? जो एमपी है ये एक्चुअली नदियों का मायका कहलाता है। हुआ क्लियर? दूसरी चीज, एक क्वेश्चन आएगा आपको कि मालवा की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो वो क्षिप्रा को कहते हैं। और एमपी की गंगा यानी कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं? तो वो है बेतवा नदी को कहते हैं। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए है, चंबल नदी की सहायक नदी कौन सी है? वो है बनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पहाड़ी पर क्षिप्रा नदी का उद्गम होता है वह है? तो ध्यान रखना, जो क्षिप्रा नदी है इसका उद्गम जो है इंदौर महू के काकरा बर्डी पहाड़ी, कौन सी? काकरा बर्डी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये जो है 195 किलोमीटर किलोमीटर रास्ता तय करने के बाद चंबल नदी में जाके ये मिल जाती है। यानी कि क्षिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदी है, और इस नदी के तट पर उज्जैन का प्राचीन महाकाल मंदिर स्थित है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर जो उज्जैन है 2016 में लगा था सिंहस्थ, और अभी वर्तमान में 2028 में यहाँ लगने वाला है सिंहस्थ मेला, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी एक सहायक नदी है वो है खान नदी, और खान नदी के शहर की तट पे कौन सा शहर बसा है? वो है इंदौर, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि इंदौर जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो वो खान नदी। और जो खान नदी है वो सहायक नदी किसकी है? क्षिप्रा की सहायक नदी है। और क्षिप्रा जो है चंबल की सहायक नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 195। और क्षिप्रा के तट पर ही उज्जैन का प्राचीन महाकाल मंदिर स्थित है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो कुंभ मेला का आयोजन है भारत के 4 शहरों में लगता है। एक है नासिक, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? काकरी बर्डी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवाई और जोहिला नदी में क्या समानता है? तो ध्यान रखना, जो केवाई और जोहिला नदी जो है ये दोनों नदी का जो उद्गम है ये मैकॉल मैकॉल पहाड़ी पहाड़ी से होता है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जोहिला नदी पर ही उमरिया जिले में संजय गांधी सुपर थर्मल पावर बिरसिंहपुर की स्थापना की गई है। और संजय गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट को मार्च 1993 में चालू किया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। दोनों का उद्गम जो है मैकॉल पहाड़ी से होता है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली दो नदियां कौन सी है? तो ध्यान रखना, लश्कर के मैदान की सीमा बनाने वाली यमुना और चंबल दो नदी है। कौन सी? यमुना और चंबल दो नदियां हैं। कौन सी है? यमुना और चंबल दो नदियां हैं। हुआ क्लियर? यमुना गंगा की सबसे बड़ी और सबसे गहरी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है तथा प्रयागराज में गंगा से मिलती है। और चंबल नदी जो है जानापाव पहाड़ी से निकलकर ये उत्तर पूर्वी से होकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाते हुए यमुना इटावा के पास यमुना में मिल जाती है। और ये दो नदी जो है
और ये दोनों नदी जो है लश्कर के मैदान की सीमा बनाती, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशवंत झील इस जगह को जल की आपूर्ति करता है, यानी कि यशवंत झील जो है किस जगह को जल आपूर्ति करता है? तो जो यशवंत सागर झील है ये इंदौर शहर को जल आपूर्ति करता है, ध्यान रखना। और जो यशवंत सागर झील है इसे रामसर साइड में शामिल कर लिया गया है। ये कब किया गया है? ये किया गया है 2022 को, ये ध्यान रखना, ठीक है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इंदौर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेलखंड के प्रमुख क्षेत्र सतना में कौन सी नदी बहती है? तो ध्यान रखना, मंदाकिनी नदी सतना जिले के चित्रकूट से उद्गमित होकर 50 किलोमीटर बहती हुई है उत्तर प्रदेश में ये करबी के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। यानी यमुना की सहायक नदी कौन सी है? वो मंदाकिनी नदी है। इस नदी के तट पर राम घाट नामक एक घाट है। मान्यता ये है कि श्री राम अपने चित्रकूट निवास के दौरान स्नान किए थे इस नदी पर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मंदाकिनी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर दुसाक से बना द्वीप है जिस पर श्री ओमकार मांधाता का मंदिर स्थित है? ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है लेकिन इसका संबंध हिस्ट्री से भी है, हिस्ट्री से भी दूर पौराणिक कथाओं से भी है। वो सुन लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस में हिस्ट्री भी है और जो हिस्ट्री है उसमें पौराणिक कथाओं से क्वेश्चन आते हैं। तो ध्यान रखना, मानधाता कौन है, पहला क्वेश्चन तो ये उठता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सूर्य का विवाह हुआ संज्ञा से। संज्ञा के दो पुत्र हुए, एक हुए सत्यवत और एक हुए यम। और जो सत्यवत है इसको ही विवत्सो बोलते हैं, और विवत्सो से ही एक शब्द निकला है, उससे कहते हैं मानव, ठीक है। यानी कि जो 14 मनवंतर है उसमें जो 7वें मनवंतर है और अभी जो 7वां मनवंतर चल रहा है, इसके जो मनु हैं वो है विवत्सो मनु है। कौन है? विवत्सो मनु है, और इसी शब्द से निकला है मानव, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि हम किसकी संतानें हैं, तो वो हैं विवत्सो मनु संतानें हैं। और विवत्सो मनु जो है ये सूर्य के पुत्र थे। वह क्लियर? इनके जो है यानी कि विवत्सो मनु के 9 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई, ठीक है। पुत्री हुई इला, और जो 9 पुत्र हुए इनमें जो सबसे बड़े पुत्र थे वो थे इक्ष्वाकु। कौन थे? इक्ष्वाकु। और यही चला है इक्ष्वाकु वंश। और इसी में आगे चलकर एक राजा पैदा हुए, उन्हें कहते हैं राजा दशरथ। और इनके पुत्र हुए हैं अयोध्या के राम, भगवान राम जो है इन्हीं के पुत्र थे। और आगे चलकर बहुत बाद में एक राजा हुए हैं, उन राजा का नाम था मानधाता। हुआ क्लियर? तो ये जो मानधाता है ये भगवान राम के वंशज है, यानी कि ये सूर्यवंशी है। हुआ क्लियर? इनके दो पुत्र हुए हैं, एक है पुरुकुत्स और एक है मुचुकुंद। जो मुचुकुंद है, मुचुकुंद ने ही एक नगरी बसाई थी जो नदी वर्तमान में खंडवा है, लेकिन प्राचीन में उसे कहते थे मानधाता। हुआ क्लियर? क्योंकि मानधाता जो है मुचुकुंद के पिता थे, इसलिए। हुआ क्लियर? और जो दूसरे पुत्र थे कौन? पुरुकुत्स। पुरुकुत्स का विवाह हुआ था नर्मदा से। एक पौराणिक कथा है, ठीक है। किससे हुआ था? नर्मदा से। और उनने नाम दिया था क्या? रेवा नाम दिया था। हुआ क्लियर? और रेवा नाम कहाँ मिलता है हमें? रेवा नाम हमें मिलता है सतपथ ब्राह्मण में नाम मिलता है। तो ये कहानी थी किसकी? मानधाता राजा की। हुआ क्लियर? इनके पुत्र कौन से थे? वो थे पुरुकुत्स। और पुरुकुत्स का विवाह किससे हुआ था? नर्मदा से हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो यही कारण है कि खंडवा जिले में ओमकारेश्वर, मानधाता, नर्मदा नदी के मध्य द्वीप पर स्थित है। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। नर्मदा नदी के दक्षिण पर ममलेश्वर मंदिर स्थित है। इस द्वीप में ओम के आकार का होने का कारण ही इस स्थान को ओमकारेश्वर कहा जाता है। हुआ क्लियर? ये पूरी कहानी थी ओमकारेश्वर प्लस मानधाता की। आपको समझ में आ चुका होगा कि सूर्यवंशी कौन है, क्योंकि सूर्य के पुत्र कौन हुए थे? वेदसमनु। वेदसमनु के पुत्र कौन हुए? 9 संतानें हुई। 9 संतानों में से सबसे बड़ा कौन था? वो था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु ही वंश चला है वहां से। उसी इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ, राजा राम पैदा हुए। उसी में पैदा हुए इक्ष्वाकु वंश के मानधाता।
मांधाता के दो पुत्र हुए, पुरुकुत्स और मुचुकुंद। पुरुकुत्स जो है, इन्होंने ही मांधाता नगरी बसाई थी, और जो पुरुकुत्स है, इनका विवाह हुआ था किससे? नर्मदा से। उन्होंने उसका नाम दिया रेवा, और रेवा नाम कहाँ मिलता है हमें? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। तो ये कहानी थी सूर्यवंशी की। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना कि एमपी की हिस्ट्री का संबंध जो है पौराणिक कथाओं से भी है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेत्रावती नाम खालिस्तान नदी को दिया गया है। तो ध्यान रखना, जो बेत्रावती है एक्चुअली बुंदेलखंड की जीवन रेखा है, जिसका प्राचीन नाम जो है बेत्रावती, यानी जो बेतवा नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है? ये बेत्रावती है। ये रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलकर उत्तर प्रदेश में यमुना नदी पर मिल जाती है, यानी कि यमुना की सहायक नदी कौन सी है? ये बेतवा नदी है। हुआ क्लियर? इसके तट पर मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जैसे कि विदिशा, सांची, रायसेन। हुआ क्लियर? और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा। बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। हुआ क्लियर? और ये जो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो वो बेतवा नदी है, और बेतवा नदी पर ही रानी लक्ष्मी परियोजना संचालित है। इसका जो पुराना नाम था वो था राजघाट बांध। इस नदी की लंबाई कितनी है? वो है 380। ये ध्यान रखना। इसकी सहायक नदी कौन सी है? वो है बीना, धसान, सिंध। और ध्यान रखना कि बेतवा नदी पर ही विदिशा में सम्राट अशोक बांध हलाली परियोजना भी बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बेतवा। हुआ क्लियर? ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकॉल पहाड़ी विभिन्न नदियों का स्रोत है, और इसलिए इसको खालिस्तान कहा जाता है। तो ध्यान रखना, मैकॉल पहाड़ी जो है विभिन्न नदियों का स्रोत है। हुआ क्लियर? और इसीलिए इसको वाटर शेडो कहा जाता है। वाटर शेडो या जल संभर या द्रोणी तथा कभी कभी जल विभाजक शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, जो किसी विस्तृत क्षेत्र को अलग अलग जल मंडलों में विभाजित करते हैं। मैकॉल पहाड़ी भी विभिन्न नदियों जैसे क्रमशः नर्मदा, सोन, जोहिला का उद्गम करती है, जो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है। जैसे कि सोन और जोहिला निकलती है पूर्व साइड, और पश्चिम साइड निकलती कौन सी? नर्मदा नदी निकलती है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वाटर शेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को स्वर्ण कहा जाता है? तो ध्यान रखना, जो सोन नदी को ही स्वर्ण नदी कहा जाता है। ठीक है? जो सोन नदी है, इसका उद्गम होता है अमरकंटक से। इसकी लंबाई कितनी है? तो वो है 380 किलोमीटर। हुआ क्लियर? और जो सोन नदी है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है जोहिला। ठीक है? और ये जो है एमपी की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली कौन सी होगी? नर्मदा। दूसरी कौन सी होगी? चंबल। तीसरी कौन सी होगी? सोन नदी। हुआ क्लियर? इसे स्वर्ण नदी कहा जाता है क्योंकि इसकी रेत के कणों में सोने के कण पाए जाते हैं। यह नदी जो है अमरकंटक से निकलती है, शहडोल, उमरिया सीधी होते हुए उत्तर प्रदेश के अंत में बिहार में पटना जिले में दानापुर नामक दानापुर दानापुर नामक गांव में ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। यानी कि सोन नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। यह विनाशकारी बाढ़ के लिए जानी जाती है। इस नदी पर शहडोल में बाण सागर बांध बनाया गया है। जो बाणभट्ट थे उसी के नाम पर ही बाण सागर बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सोन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसा नदी को टोस भी बुलाया जाता है। ये नदियाँ यहाँ से निकलती है, यानी कहाँ से निकलती पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, जो तमसा नदी को सतना जिले में टोंस नदी के नाम से जाना जाता है। टोंस नदी जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैयर तमसा कुंड कैमूर पहाड़ी से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती है, और प्रयागराज इलाहाबाद में जाकर ये गंगा नदी मिल जाती है। यानी कि टोंस नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए आईएमपी हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा? सतना जिला। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैनगंगा नहर खालिस्तान में है। तो ध्यान रखना, जो वैनगंगा नहर है ये बालाघाट जिले में है। वैनगंगा नहर द्वारा ही सिवनी, बालाघाट, भंडारा जो महाराष्ट्र में आता है की भूमि को सिंचित किया जाता है। वैनगंगा या संजय सरोवर परियोजना
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। हुआ क्लियर? यह बांध जो है एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, मिट्टी का बांध है। ठीक है, इसकी स्थापना 1970 में बालाघाट जिले में स्थापित की गई थी। ठीक है, इसलिए ये जो नदी है, ये जो नहर है, आपके लिए महत्व हो जाती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बालाघाट जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांध जो तादुला नदी पर है इसमें शामिल है। तो ध्यान रखना, जो बांध जो है तादुला नदी पर है उसमें तादुला और सूखा शामिल है। कौन सा? सूखा शामिल है। हुआ क्लियर? तादुला बांध जो है छत्तीसगढ़ राज्य के तादुला नदी पर स्थित है। यह बांध जो है 1910 में तादुला तथा सूखा नाला नदी के संगम पर शुरू किया था। यह बांध दुर्ग, भिलाई नगर निगम क्षेत्र को पेयजल प्रदान करता है। दुर्ग और भिलाई इस्पात संयंत्र की औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। तादुला नदी जो है शिवनाथ नदी में स्थित है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये जो भिलाई स्टील प्लांट है या नगर निगम है उसकी ये आवश्यकता पूरी करता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तातुला या सूखा नाला में स्थित है। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा, ताप्ती, माही नदियां पश्चिम की ओर बहती हुई खालिस्तान में मिलती है। ध्यान रखना, नर्मदा, ताप्ती, माही नदियां पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में जाके ये मिल जाती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर खालिस्तान और खालिस्तान नदियों के सम्मेलन पर स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ओमकारेश्वर नर्मदा, ठीक है, और कावेरी नदियों के सम्मेलन पर स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नर्मदा और कावेरी संगम में क्या ओमकारेश्वर स्थित है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान रखना, जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है चंबल। ठीक है, पहली कौन सी है? तो वो है नर्मदा, और तीसरी कौन सी है? तो वो है सोन। पहली पूछेगा आपसे सबसे लंबी नदी, तो वो है नर्मदा जिसकी लंबाई 13-12 है। हुआ क्लियर? और जो चंबल है ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, और जो सोन है ये तीसरी सबसे लंबी नदी है। जो नर्मदा है ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। जो चंबल है ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है, और जो सोन है ये गंगा की सहायक नदी है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की औसत लंबाई लगभग कितनी है? तो ध्यान रखना, नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर। ठीक है, परंतु जो एमपी है, एमपी में ये बहती है 10-70 किलोमीटर। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, कुल लंबाई पूछेगा आपसे तो 1312 है, परंतु एमपी में कितनी बहती है? तो वो बहती है 13-10-70 किलोमीटर। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1300 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरगी खालिस्तान नदी की एक सहायक नदी है। तो इसका आंसर है बरगी जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जिसके नाम का अर्थ है गिवर ऑफ प्लेजर है, कौन सी नदी है? ठीक है, तो ध्यान रखना, नर्मदा नदी जो है, तो ध्यान रखना, नर्मदा नदी के नाम का अर्थ होता है गिवर ऑफ प्लेजर, जिसे रेवा नाम से भी जाना जाता है। हुआ क्लियर? और रेवा नाम कहाँ मिलता है हमें? सतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और जो नर्मदा है इसका विवाह किससे हुआ था? वो पुरुकुट से हुआ था। पुरुकुट के पिता कौन हुए हैं? ये मानधाता हुए हैं। मानधाता किस वंश के थे? तो ये सूर्यवंशी थे। हुआ क्लियर? और जो नर्मदा नदी है ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, परंतु क्वेश्चन आपको आया है कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वो है नर्मदा नदी, और ये मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। इसकी लंबाई जो है कुल 1312 है, परंतु एमपी में कितनी बहती है? तो ये बहती है 1077 बहती है। ये ध्यान रखना। हुआ क्लियर? और इसका जो उद्गम है ये अमरकंटक से मैकॉल पहाड़ी से होता है। ध्यान रखना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। तो ध्यान रखना, जो नर्मदा है इसका जो नाम है वो है नमोदोस, मैकालसुता, सोमा देवी, संकरी। संकरी मतलब यानी कि शिव की पुत्री। और इसका एक और नाम मिलता है हमें, रेवा नाम, जिसका उल्लेख
सतपुड़ा ब्राह्मण में किया गया है। इसका उद्गम जो है अनूपपुर जिले के अमरकंटक के मैकॉल पर्वत श्रृंखला से होता है और यह जो है गुजरात की खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई जो है 13-12 किलोमीटर है और जो एमपी में बहती कितनी है, ये 10-70 किलोमीटर बैठती है कहाँ पर, एमपी में। और मध्य प्रदेश के साथ साथ ये महाराष्ट्र गुजरात में बहती है। और इसकी सहायक नदी कितनी है, तो वो है 41। और ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है कि नर्मदा नदी की सहायक नदी कितनी है, तो वो 41 सहायक नदी है। इसकी कुछ सहायक नदी कौन सी है, तो वो है बंजर, सेर, शक्कर, दूधी, तवा, बरनी, बरना, चंद्रशेखर, मान, ऊटी, हथनी, ये इसकी सहायक नदी है। लेकिन ध्यान रखना कि जो नर्मदा है इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है तवा नदी। तवा नदी जो है ये नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना इसमें कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है। एक है कपिल धारा, दुग्धारा, सस्धारा और मानधाता जलप्रपात खंडवा में, ठीक है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं जो इस प्रकार हैं। इंदिरा सागर बांध पुनासा में, ओमकारेश्वर बांध खंडवा में, महेश्वर बांध खरगोन में और सरदार सरोवर बांध नागौर गुजरात में। हुआ क्लियर? और ये ध्यान रखना कि नर्मदा नदी के तट में सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे कि 64 योगिनी मंदिर जबलपुर, ओमकारेश्वर खंडवा में, महेश्वर खरगोन में और बिमलेश्वर गुजरात में स्थित है। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नर्मदा। हुआ क्लियर? ये पूरी कहानी थी नर्मदा नदी की। पहला क्वेश्चन है, कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? यानी ऐसी कौन सी परियोजना है जिसमें 4 राज्यों की भागीदारी है? तो ध्यान रखना ऑप्शन डी में दिया गया है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नर्मदा नदी पर केवड़िया ग्राम ग्राम गुजरात में स्थित है। वह क्लियर? अगर आपसे क्वेश्चन आता है किस नदी पर है, तो वो नर्मदा नदी पर है। किस गांव में है? केवड़िया गांव में है। कहाँ पर है? किस राज्य में है? तो गुजरात राज्य में है। ठीक है। इस परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा बांध स्थित है। वह क्लियर? और इस परियोजना में जो लाभान्वित राज्य है वो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान। हुआ क्लियर? ये 4 राज्य इसमें लाभान्वित है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सरदार सरोवर परियोजना। और ये भी ध्यान रखना कि इसकी ऊंचाई को लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों राज्यों की सरकारों के बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया था। और इस समस्या के समाधान के लिए मार्स समिति मार्स समिति जो है या जयंती पार्टी समिति, हुआ क्लियर, का गठन किया गया था। कौन समिति? एक है मार्स समिति और जयंती पार्टी समिति। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि जयंती पार्टी समिति या मार्स समिति का संबंध किससे है, तो वो सरदार सरोवर परियोजना की जो ऊंचाई की समस्या थी किसके बीच में, एमपी सरकार और गुजरात सरकार के बीच में, उसको लेकर समिति बनाई गई थी। हुआ क्लियर? लेकिन क्या हुआ है कि 1987 में नर्मदा विकास प्राधिकरण गठन हुआ, लेकिन इस समस्या समाधान बिल्कुल नहीं हो पाया। और अंत में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अकॉर्डिंग इसकी ऊंचाई जो है 122 मीटर रखी गई है। यह गुजरात के भड़ोद जिले में स्थित है, जिसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है, तो वो है 2600 मेगावाट। और वर्तमान में कितनी है, वो है 1442 मेगावाट। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सरदार सरोवर परियोजना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजघाट बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? वह क्लियर? तो ध्यान रखना, एक आपको नाम आएगा राजघाट, ठीक है, दूसरा आएगा माता टीला, तीसरा आएगा रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। ये सारे नाम जो है एक ही परियोजना के। वह क्लियर? यह जो परियोजना है ये बेतवा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश और प्लस यूपी यानी उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। इसका प्रारंभ जो है 1972 में किया गया था। वो क्लियर? इसका उद्देश्य क्या है? सिंचाई करना, ठीक है। और ध्यान रखना जो मध्य प्रदेश की झीलें हैं कौन से, भिंड, मुरैना, दतिया और ग्वालियर क्षेत्र में इस परियोजना के माध्यम से सिंचाई होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो भालकुंड जलप्रपात है, कौन सा भालकुंड जलप्रपात जो है ये बीना नदी, कौन सी नदी, बीना नदी पर स्थित है। और बाकी जो आप देख लो, मानधाता, दर्दी जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात, ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। आपको मैंने कल जो नदियों वाला चैप्टर समझाया था, उसमें मानधाता कौन है उसकी स्टोरी बताया था। ठीक है, तो वो स्टोरी एक बार सुन लेना, उसको याद कर लेना, ताकि आपको क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है या ज्योग्राफी से आता है, आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, क्योंकि इसने क्या पूछा है, नहीं है बोला है। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के कोलार सिंचाई परियोजना नर्मदा नदी पर इंदौर जिले में स्थित है। इसमें नर्मदा, ठीक है, कहाँ पर, इंदौर। हुआ क्लियर। यह जो है 1988 1988 में बनकर तैयार हुई थी, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध स्थित है। तो ध्यान रखना, गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी, चंबल नदी पर निर्मित है, जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। इसकी नींव जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखी गई थी। ठीक है, और ये गांधी सागर बांध जो है किस जिले में है पूछता है, तो उसका आंसर है मंदसौर जिला, मंदसौर जिले में स्थित है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 115 मेगावाट। और ये ध्यान रखना कि ये मध्य प्रदेश का पहला पहला बांध है। हुआ क्लियर। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा चंबल नदी पर। हुआ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानधाता गार्ज किस नदी से संबंधित है। तो ध्यान रखना, जो मानधाता गार्ज है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित अन्य गार्ज कौन सा है, नर्मदा नदी पर स्थित अन्य जो गार्ज है वो कपिल धारा, धुआधार आदि भी है। हुआ क्लियर। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनासा बांध खालिस्तान जिले में है। तो ध्यान रखना, आपको नाम आएगा इंदिरा सागर परियोजना, दूसरा नाम आएगा नर्मदा सागर, तीसरा आएगा पुनासा बांध परियोजना। ये तीनों नाम जो है एक ही परियोजना के हैं, वो पुनासा आए, इंदिरा आए, नर्मदा आए, ये सबका नाम क्या है, पुनासा बांध परियोजना, ये एक ही परियोजना है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये जिला स्थित है कौन सा, खंडवा, खंडवा में ये स्थित है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि पुनासा बांध किस जिले में स्थित है, तो ये खंडवा जिले में स्थित है। और ये ध्यान रखना कि इस बांध की ऊंचाई को लेकर भारत के प्रमुख भूगर्भ शास्त्री रहे कौन, शास्त्री डॉक्टर नेगी ने इसे भूकंप प्रभावित क्षेत्र बताया था। इसकी कुल उत्पादन क्षमता है वो है 1000 मेगावाट है, और ये खंडवा जिले में स्थित है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, खंडवा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान पेहसारी बांध, पेहसारी बांध खालिस्तान में स्थित है। तो ये ध्यान रखना, जो पेहसारी बांध है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण जो है 1984 1984 में हुआ था। और ये जो नदी है, और ये जो है महुवर नदी, महुवर नदी पर ये स्थित है, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर बनाया गया पहला बांध है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश का पहला बांध है। कौन सा, पहला बांध है। हुआ क्लियर। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि ये जो गांधी सागर बांध बना है ये मंदसौर जिले में बनाया गया है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 115 मेगावाट। हुआ क्लियर। ठीक है, और नदी कौन सी है, वो चंबल नदी पर स्थित है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध धारा या दुर्गा धारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखना, जो नदी है नर्मदा, इस नदी पर 4 जलप्रपात है। एक है कपिल धारा एवं दूधारा एक ही जलप्रपात है। ये कहाँ पर है, अनूपपुर में है। दूसरा है धुआंधार जलप्रपात, ये कहाँ पर है, भेड़ाघाट जबलपुर में है। तीसरा है सहस्त्रधारा जलप्रपात जो महेश्वर खरगोन में है। और चौथा है मानधाता जलप्रपात, ये कहाँ पर है, खंडवा में। हुआ क्लियर। और जो हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार ऋषि हुए हैं दुर्वासा ने दुग्धारा, जो दूध धारा है जलप्रपात है, यहाँ पर ध्यान किया था। यहाँ पर मंदिर और आश्रम से घिरा हुआ है। इसका आंसर क्या होगा, अनूपपुर। हुआ क्लियर। आपको कपिल धारा आता है या दूध धारा आता है या दुर्गा धारा आता है, ये सभी एक ही है। ये कहाँ पर है, ये अनूपपुर जिले में। हुआ क्लियर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडो जलप्रपात खालिस्तान में स्थित है। तो ध्यान रखना, जो पांडो जलप्रपात है ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यह जलप्रपात जो है केन नदी,
केन नदी की सहायक नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात का नाम महाभारत के पौराणिक पांडव यानी 5 भाइयों के नाम रखा गया है, क्योंकि ऐसा मान्यता ये है कि इन 5 पांडवों ने यहाँ पर आके दौरा किया था, यहाँ आके रुके हुए थे, ठीक है? कुछ दिन कुछ समय के लिए। इसलिए इसका नाम पांडव जलप्रपात रखा गया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पन्ना नेशनल पार्क। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो ध्यान रखना, जो गाथा जलप्रपात है ये मध्य प्रदेश के पन्ना पन्ना जिले में स्थित है। इस जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है 91 मीटर, यानी 91 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये जो जलप्रपात है मानसून के मौसम में बहता रहता है, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पन्ना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी खेड़ा बांध खालिस्तान के ऊपर बनाया गया है। तो ध्यान रखना, जो मेरी खेड़ा बांध है ये सिंध नदी, कौन सी नदी? सिंध नदी, सिंध नदी के ऊपर बनाया गया है। मेरी खेड़ा बांध को अब मोहिनी सागर क्या बोलते हैं? मोहिनी सागर, मोहिनी सागर बांध के रूप में जाना जाता है। यह एक बहुउद्देशीय बांध है जो शिवपुरी के मोहिनी खेड़ा ग्राम के निकट सिंध नदी पर स्थित है। और इस परियोजना का आरंभ जो है 1978 1978 से शुरू किया गया था। इस परियोजना के माध्यम से शिवपुरी और ग्वालियर जिले की भूमि को सिंचित किया जाता है। यह परियोजना जो है 2008 में पूरी हो गई है, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सिंध नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूती बांध खालिस्तान के ऊपर स्थित है। ध्यान रखना, जो धूती बांध है ये वैनगंगा नदी पर स्थित है और ये बालाघाट जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है ब्रिटिश काल में 1923 में किया गया था। इस बांध के जो इंजीनियर थे वो थे सर जॉर्ज मास। क्या नाम था? सर जॉर्ज मास हिरोड थे। और इस बांध से दो नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वैनगंगा। अगर आपसे जिला पूछे तो वो कौन सा है? बालाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचमढ़ी में अप्सरा फॉल्स को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखना, जो पचमढ़ी में अप्सरा फॉल है उसको फेरी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। पचमढ़ी जो है इसका नाम जो है 5 पांडव गुफा के कारण इसका नाम रखा गया है पचमढ़ी। हुआ क्लियर? ये मध्य प्रदेश का कश्मीर, सतपुड़ा की रानी, पर्यटन का स्वर्ग कहा जाता है। पचमढ़ी की खोज जो है 1858 में यानी 1858 में जेम्स फोर्थिस जेम्स फोर्टिस ने की थी। और 2009 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है पचमढ़ी को, ठीक है? पचमढ़ी बहुत से प्राकृतिक स्थल है, जिस प्रकार से धूपगढ़, बी फॉल, चौड़ागढ़ की पहाड़ी, डचेस फॉल, आयरन फॉल, रजत एवं अप्सरा फॉल, ठीक है? जटाशंकर, बड़ा महादेव, पांडव गुफा, राजगिरी, लांजीगिरी की पहाड़ियां, प्रियदर्शनी और हांडी को, ये सभी जो है आपको पचमढ़ी में प्राप्त होंगे। जो धूपगढ़ है इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 1350 मीटर। धूपगढ़ जो है किस पहाड़ी में स्थित है? एक बार क्वेश्चन कर चुका है मध्य प्रदेश पीएससी ने। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? महादेव पहाड़ी। हुआ क्लियर? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, फेरी फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के संदर्भ में ई आर एम खालिस्तान को दर्शाता है। तो ध्यान रखना, सिंचाई के संदर्भ में जो ई आर एम है ये दर्शाता है एक्सटेंशन, रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन, ठीक है? यानी कि ऑप्शन सी होगा, विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकरण, ठीक है? एक्सटेंशन, रिनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन, ठीक है? ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और ध्यान रखना कि इस तकनीक के अंतर्गत 10 साल या उससे पुरानी परियोजना पर विचार किया जाता है। आईआरएम के तहत हेड ईआरएम के तहत हेड वर्कर वितरण प्रणाली कॉमन क्षेत्र को विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर तिवारा नहर परियोजना खालिस्तान पर स्थित है। तो ध्यान रखना, अपर तिवारा नहर जो है ये सिवनी जिले में स्थित है। यह परियोजना सिवनी जिले की तहसील भीमगढ़ में बैन गंगा नदी पर बनाए गए संजय सरोवर बांध का ऊपरी हिस्सा है, जिसके माध्यम से सिवनी जिले में बड़े भाग में सिंचाई की जाती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, सिवनी जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंच एक तालाब योजना क्या है? ध्यान रखना, एक पंच एक तालाब पंचायती स्तर पर कुओं और टैंकों के निर्माण की परियोजना है। इसके अतिरिक्त यहाँ मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना है, जैसे कि बाघ परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की है। पेज परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की है। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की है। और सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान की, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कुआ टैंक के निर्माण के लिए पंचायती स्तर की परियोजना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवा कुंड खालिस्तान में स्थित है। तो ध्यान रखना, रेवा कुंड जो है मांडू में स्थित है। मांडू धार जिले की नर्मदा नदी के किनारे एक विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसे मांडवगढ़ या सादियाबाद के नाम से जाना जाता है। रेवा कुंड का निर्माण जो है बाज बहादुर ने करवाया था। यहाँ महल के सामने स्थित है, जो यहाँ रानी रूपमती और राजा बाज बहादुर की अमर प्रेम गाथा को व्यक्त करता है। मांडू को महलों का शहर, मछली की नगरी, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। यहाँ रेवा कुंड के किनारे रूपमती महल व बाज बहादुर महल और हिंडोला महल स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मांडू। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना, सरदार सरोवर बांध जो है गुजरात राज्य में स्थित है। यह बांध जो है गुजरात के नौगांव के पास नर्मदा नदी पर बना हुआ है। यह बांध जो है गुरुत्वीय बांध है। यह बांध जो है चार राज्य, एक है गुजरात, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है राजस्थान। इन चार राज्यों में पानी तथा बिजली की आपूर्ति करता है। और इस बांध की जो आधारशिला है ये 1960 में 1960 में जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। हुआ क्लियर? इस बांध का निर्माण जो है 17 सितंबर 2070 को पूर्ण हुआ है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? वो है 1450 मेगा वाट विद्युत उत्पन्न करता है, जिसमें 57% जो है मध्य प्रदेश, और जो महाराष्ट्र है वो है 27% और जो गुजरात है वो 16% राज्य को प्राप्त होता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष खालिस्तान में बंजर सिंचाई परियोजना पूरी हुई थी। तो ध्यान रखना, गोदावरी नदी कौन सी नदी है? गोदावरी नदी की सहायक नदी है कौन सी? वो है बंजर नदी। बंजर नदी पर वर्ष 1977 1977 में योजना आयोग ने बालाघाट जिले में बंजर नदी मध्यम सिंचाई परियोजना की शुरुआत की थी और 2003 में बंजर सिंचाई परियोजना पूरी हुई। वर्तमान में इस परियोजना से छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिला और मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला लाभान्वित होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 2003 में परियोजना क्या पूरी हुई। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनवीडीए द्वारा जिला नरसिंहपुर में प्रस्तावित की गई परियोजना में से एक परियोजना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो एनडीवीए द्वारा जिला नरसिंहपुर में चिंकी सूक्ष्म परियोजना को प्रस्तावित किया गया है। सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों को प्रेशर के साथ नहरी पानी मिलेगा और इस पानी को टपकन सिद्धांत या फवारा सिंचाई विधि के जरिए प्रयोग में लाया जाएगा। इस योजना के माध्यम से हर खेत को पाने के लक्ष्य के साथ साकार किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, चिंकी परियोजना। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो ध्यान रखना, माता टीला बांध का निर्माण जो है 1958 में मध्य प्रदेश सरकार की सहायता से किया गया है। यह जो है बेतवा नदी पर स्थित ललितपुर जिले में है। ठीक है, और इस परियोजना से झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर को लाभान्वित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बेतवा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो बाण सागर परियोजना है, कौन सी? बाण सागर परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व बिहार की संयुक्त परियोजना है। इसकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की ये संयुक्त परियोजना है और यह परियोजना जो है रीवा शहडोल मार्ग पे स्थित सोन नदी पर है। इस पर सोन नदी पर है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यहाँ क्या बोल रहा है? नर्मदा नदी पर नहीं है बोल रहा है। बाकी बरगी, इंदिरा, ओमकारेश्वर ये सभी कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजर नदी परियोजना खालिस्तान घाटी में है। तो ध्यान रखना, बंजर नदी परियोजना नर्मदा घाटी, कौन सी घाटी? नर्मदा घाटी में स्थित है और बंजर नदी नर्मदा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह मुख्यतः बालाघाट और मंडला क्षेत्र में प्रमुख नदी है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात खालिस्तान नदी पर स्थित है। तो ध्यान रखना, चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है और इंद्रावती नदी जो है मध्य भारत की एक बड़ी नदी है। यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना यहाँ स्थित है। तो ध्यान रखना, ओमकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले, कौन सा? खंडवा जिला,
खंडवा जिले में स्थित है। इसकी कुल अनुमानित विद्युत क्षमता जो है कितनी है, वो है 520 मेगावाट। इस बांध की कुल लंबाई जो है कितनी है, वो है 949 मीटर। इस परियोजना में मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन, धार जिले को लाभान्वित किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, खंडवा जिला। तो यहाँ पे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टेप परियोजना है, उसके पीवाईक्यू प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यू समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके, थैंक्स। इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी मीमांसा एकेडमी के एप्लीकेशन से, तो प्लीज़ उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए।